डाटा टैब के अंदर से वैलिडेशन टूल के बाद, डाटा वैलिडेशन के बाद कंसोलिडेट टूल, ठीक है। कंसोलिडेट का जो डाटा होता है, कंसोलिडेट का जो टूल है, ये हमारे पास किसी भी डाटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ होता है। मसलन आपके पास कोई रिकॉर्ड है 2021 का किसी भी सेल का, ठीक है, और उसी तरह आपके पास रिकॉर्ड है 2021 का सेल का और 2022 पे सेल्स का। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों साल में टोटल कितनी सेल हुई है और कौन से सेल्समैन ने कितना कितना जाके सेल की है, ठीक है। उसका सम करने के लिए आप यूज़ करेंगे कंसोलिडेट टूल का, ठीक है। हमारे पास 2021 का जो सेल्स का रिकॉर्ड है वो अलग शीट पे है, 21 का अलग पे है, 22 का अलग पे है, ठीक है। ये डाटा मैंने अरेंज किया है। इसमें सेम आपने मंथ ऐड कर देने हैं, सेम सेल्समैन है आपके पास, इधर भी ऐसे ही है, ठीक है। और फिर लास्ट में इनका मैंने टोटल निकाला है फार्मूला लगा के कि इस मंथ में टोटल सेल कितनी हुई या फिर मार्च में कितनी टोटल सेल हुई। ये हमने फार्मूला वही जो सम का हम यूज़ करते हैं उससे हुआ है, ठीक है। अब हम जो है इन तीनों साल के डाटा को, तीनों साल के रिकॉर्ड को एक साथ सम करेंगे कंसोलिडेट का यूज़ करते हुए, ठीक है। हम इस टूल पे क्लिक करेंगे। इस टूल पे क्लिक करने के बाद इसमें हमें फंक्शन का एक ऑप्शन मिल रहा है। इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। आपको इन फंक्शंस में से जो भी फंक्शन यूज़ करना है आप उसको सिलेक्ट करें। सपोज़ हमें वो उस रिकॉर्ड का क्या करना है, सम निकालना है। आप सम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो दूसरा ऑप्शन हमसे पूछ रहा है रेफरेंस का, कि आपने जिस डाटा को ऐड करना है, जिस रिकॉर्ड को ऐड करना है उसका अब हमें रेफरेंस दें, ठीक है। उसके बाद आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, रेड आइकन पे। रेड आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आप अपना पहला रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लें जो आपके पास बना हुआ है। इसको आप हेडिंग समेत एक साथ ऐड कर देंगे, सिर्फ इधर तक। जो टोटल आपने इसका निकाला हुआ है वो आप इसका ऐड नहीं करेंगे। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप इस पर ऐड पे क्लिक कर दें। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब आप अपना दूसरा रिकॉर्ड ऐड करें। दूसरे रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए आप इस शीट पे जाएं। अब आप क्या कर लें, उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें आप। ये दूसरा रिकॉर्ड भी सिलेक्ट हो गया। दोबारा आप इस आइकन पे क्लिक करके ऐड के ऊपर क्लिक कर दें आप। उसके बाद अब जो है इस रिकॉर्ड को हटा दें क्योंकि ये अब नीचे ऐड हो चुका है हमारे पास, ठीक है। साथ में हमें डिलीट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कि अगर हमें इस रिकॉर्ड में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, हमारे काम का नहीं है, तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उससे पहले वाले इसको हटा के, ये जो हमारा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है इसको हटा के अब हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे। अब हम तीसरा रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे हमें शो हो रहा है कि यूज़ लेबल्स इन, यानी कि जो आपने हेडिंग दी हुई है टॉप रो पे, अगर उसको ऐड करना है तो आप इसको टिक कर दें। साथ में लेफ़्ट कॉलम को भी ऐड करना है तो उसको भी टिक कर दें। और आगे लिखा हुआ है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, यानी वो जो पिछला डाटा हमने सिलेक्ट किया है उस डाटा के दरमियान जो अब हम इस पर कैलकुलेट करेंगे इनके दरमियान लिंक ऐड करना है तो इस पर भी टिक कर दें। अगर हम ओरिजिनल डाटा में कोई चेंज करेंगे तो इधर टोटल सेल में भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसको ओके कर देंगे। अब देखें हमारे पास क्या है, ये मंथ, ये हेडिंग्स आ गई हैं जो हमारे पास इधर थी टॉप पे। ये हेडिंग्स आ गई हैं। आप इधर से इसको फॉर्मेट पेंटर पे जाके इसको सेटिंग कर लें वापस। ये हमारी हेडिंग्स हो गई और ये हमारे नेम हो गए जो हमने वहाँ पर टिक किए थे और इधर हमारे पास आ गए हैं। इस पर भी आप फॉर्मेट अप्लाई कर दें। अच्छा, इसके बाद जो है अब ये हमारे पास टोटल सेल आ गई है कि जो सेल्समैन आदिल था उसकी तीनों ईयर्स में फेब के मंथ में 1600 सेल हुई। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये 1600 कैसे आया है तो साथ में इधर ये प्लस का आइकन ठहरा है, इस पर क्लिक करें।
उसने हमें एक मंथ हर मंथ की उसकी ये रिकॉर्ड दे दिया है। फिर उसने हमें बताया है कि उसकी सेल इस तरीके से 1600 जाके बनी है। ठीक है, वापस आप इस पर क्लिक करें, ये हाइड हो जाएगा। और आपने अगर इसी तरह किसी का रिकॉर्ड चेक करना है तो आप इस तरीके से उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास टोटल सेल। ठीक है, इसी तरह अगर हमने ये चेक करना हो कि हमारा जो रिकॉर्ड है सेल का वो अलग अलग वर्क बुक में है, इस टाइम तो ये एक ही वर्क बुक में है कि ये तीनों शीट्स एक ही वर्क बुक के अंदर हैं और हमने इनका सम भी उसी वर्क बुक के अंदर निकाला है। हो सकता है कि हमारा जो डाटा हो वो अलग अलग फाइल्स में हो। जैसे मेरे पास इस टाइम इधर रिकॉर्ड है, ये 2022 का अलग फाइल में, 21 का अलग में है और ये 20 का अलग में है रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये 3 अलग अलग वर्कशीट्स हैं। हम चाहते हैं कि हम एक न्यू फाइल खोलें और उस न्यू फाइल में या उस न्यू वर्क बुक में इन तीनों वर्क बुक्स के रिकॉर्ड को सम करें। तो उसके लिए भी हम कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे। हम एक न्यू फाइल लेंगे कंट्रोल N करके या फिर इधर न्यू पे क्लिक करके। ठीक है, अब इधर हम माउस रखेंगे अपना और हम जाएंगे डाटा के टैब में, कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सम के फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पहले हम इधर से ले लेंगे शीट 20 वाली को, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इस रेफरेंस को हटा देंगे जो ऐड हो चुका है। उसके बाद न्यू पे जाएंगे, दूसरी पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसका रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद अब वही हम टॉप रो भी ऐड करना चाहते हैं, लेफ़्ट कॉलम भी ऐड करना चाहते हैं और लिंक भी इसका क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम इसको ओके कर देंगे। अब ये देखें इधर भी हमारे पास इस वर्कबुक में वही सेम चीज़ आ गई है जो हमने एक ही शीट में एक ही वर्कबुक में रहते हुए किया था। अलग अलग वर्कबुक्स के लिहाज से भी ये सेम हमारे पास डाटा आया है। अब अगर हमने वो जो लिंक क्रिएट किया था कि हम ओरिजिनल डाटा में जाके कोई चेंज करें, जैसे इस टाइम हमारे पास इधर है 3100 आदिल की सेल में, अगर हम जाके आदिल की सेल में चेंज कर दें, जैसे इधर हम ऐड कर दें 2000 और इंटर कर दें, अब हम जाके उस रिकॉर्ड में देखते हैं वहाँ चेंज हुआ है या नहीं। अब देखें इधर भी चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से फिर इसकी फॉर्मेटिंग आप फॉर्मेट प्रिंटर की हेल्प से कॉपी करके इसके ऊपर अप्लाई कर दें और इसको चेक करना हो तो आप इस प्लस पे क्लिक करके इस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं कि इसका ये सम किस तरीके से निकला है, कौन कौन सी वैल्यू को उसने ऐड किया है। कंसोलिडेट टूल के अंदर हमारे पास सम के बाद काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, बाकी फंक्शंस भी इसमें मौजूद हैं। इसमें मैं एक करके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। अब जैसे हम देखना चाहते हैं कि आदिल ने फेब में भी सेल की, मार्च में भी की, अप्रैल में भी की, मई में भी की। हम ये देखना चाहते हैं कि उसने कौन से मंथ में कम जाके सेल की, मिनिमम जाके कितनी सेल की। हम इधर इसकी हेडिंग ऐड कर देंगे मिनिमम। अब इधर माउस रखेंगे, इस पे माउस रखने के बाद कंसोलिडेट पे जाएंगे। ये पहले वाले रेफरेंस को हम डिलीट कर देंगे जो पहले से मौजूद है, इसको डिलीट कर देंगे। अब इधर से हम मिनिमम सिलेक्ट करेंगे और इस आइकन पे क्लिक करके इधर से लेकर लास्ट तक ये सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। इसको पहले जो रेफरेंस ऐड हो जाता है उसको फिर बाद में हटा देंगे। मार्च पे क्लिक कर दें, इसको ऐड करें, अप्रैल को ऐड कर लें, और मई को ऐड कर लें। और फिर आप इसको ये अनचेक कर दें, ये वाले ऑप्शन, और फिर आप इसको अगर इसका टिक रहने देना चाहते हैं रहने दें, फिर आप इसको ओके कर दें। ठीक है,
आई थिंक इसमें लिंक क्रिएट नहीं होता एक ही शीट में। आप इसको अनचेक करके जस्ट ओके करें। अब ये देखें उसने हमें रिकॉर्ड दे दिया है कि जो 3700 है आदिल की मार्च वाले मंथ की, ये कम सेल है बाकी मंथ्स की निस्बत, ठीक है। और इसमें जो दूसरा सेल्समैन है उसने 2000 वाली सेल की है जो कि मिनिमम है, ठीक है। इसी तरह आप मैक्सिमम, काउंट, बाकी फंक्शन लगा के आप बाकी खुद ट्राई करें, ठीक है। इधर तक समझ आ गई है? और वो लिंक वाला समझ आ गया कि ओरिजिनल डाटा में जाके जो चेंज करेंगे वो टोटल जो हमारा निकला होगा उसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर तक क्लियर है?